Hello all. Welcome to the current affairs sessions for prelims 2021 by IAS Network. So today is our second video in the geography series. Likewise, the last video, हम इस video में भी we will be taking some important geographical news which were there in the last one and a half years and also हम एक static portion में से जो कि important themes होती हैं geography के अंदर वो लेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने साइक्लोन्स को डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड करंट अपडेट्स को डिस्कस किया था एंड इसमें वी विल बी टेकिंग अर्थक्वेक और हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे कैसे रीसेंट टाइम्स में अपना नेचर को चेंज कर रहा है, कौन कौन से रीसेंट अपडेट्स आए हैं अर्थक्वेक के अंदर और क्या उसमें रीसेंट एडवांसमेंट्स हुए हैं बाय टेकिंग अ लुक ऑन द स्टैटिक पोर्शन एज वेल. तो हमारा जो ये कोर्स है करंट अफेयर्स का इट विल बी सम अप अराउंड 15 to 20 जून एंड नाउ सिंस द postponement of prelims is very much on the cards, so therefore I also advise you to write at least 1 or 2 answers daily ताकि हम आंसर राइटिंग प्रिपरेशन रहती रहे. तो हमारा मेंस का भी क्या है कि वी विल बी कंप्लीटिंग अ good amount of portion. So let's start with this video. If we talk about, this is the video second in our geography series. If you have any doubts regarding anything, just contact me on this number. So the first topic or the topic which is there in the video is the tsunami ready status. So why it was in news? Because recently two communities, these are Venkat Raipur and Noliashi communities. These are in districts of Ganjam and Jagat Singhpura of the state of Odisha. ठीक है, these two communities are called as villages. The name of these communities are also the name of the villages. They got the tsunami ready status and now Odisha, after getting this status, becomes the first state in the country to get such kind of status, and India became the first country to got this status in the Indian Ocean region. ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री और फर्स्ट स्टेट कौन सा बन गया उसमें ओडिशा. अब ये पर्टिकुलर जो टैग है या स्टेटस है ये कौन देता है? इट इज़ गिवन बाय यूनेस्को का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट इज़ IUC. अब IUC हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग सीबेड प्रोजेक्ट. तो IUC हमें पता है IUC क्या होता है. IUC इज़ इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन. ठीक है, तो ये इसका यूनेस्को का स्पेशलाइज्ड विंग है जिसने ये इस पर्टिकुलर स्टेटस इट ग्रांट्स टू द कंट्रीज विच आर एक्चुअली हैविंग और पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द सुनामी रेडी स्टेटस एंड इनिशिएटिव्स. अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इट इज़ बेस्ड ऑन नोवा सुनामी रेडी प्रोग्राम. अब नोवा क्या है? नोवा इज़ नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एजेंसी. ठीक है, सो नोवा के जो सुनामी रेडी प्रोग्राम था उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है. अगर हम इसकी थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें करें तो इट इज़ अ कोलैबोरेटिव मॉडल है ये या इनिशिएटिव बोल सकते हैं इसको, जिसमें क्या है कि कम्युनिटीज़ की और जो सारे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या है कि कंबाइंड परफॉर्मेंस को देखा जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट कंबाइंड परफॉर्मेंस दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट्स द सुनामी रेडी स्टेटस. ठीक है, तो उसमें क्या है कि देर आर पब्लिक एंड सिटीजन्स विच नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द सुनामी रेडी स्टेटस इनिशिएटिव्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया उनको यूज़ किया जाता है. देन नेशनल एंड लोकल एजेंसीज आर ऑल्सो लूप्ड इन. ठीक है, नेशनल एंड लोकल एमरजेंसी एजेंसीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सच हजार्स एंड डिजास्टर लाइक कंडीशंस, उनको भी लूप इन किया जाता है फॉर सच पर्पसेस. सो इट्स अ कोलैबोरेटिव मॉडल और जहाँ पर ऐसा कोलैबोरेटिव मॉडल मिलता है दीज पर्टिकुलर एजेंसीज लुक इनटू दैट पर्टिकुलर सक्सेस ऑफ दीज कोलैबोरेटिव मॉडल्स एंड देन दे ग्रांट दिस स्टेटस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ बन सकती हैं हमारे पास. ठीक है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट बन सकता है जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है. सो दिस इज़ द टू कम्युनिटीज़ विच वर गिवन और ग्रांटेड दिस स्टेटस. नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकेन्स. अब मेडिकेन्स का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो मेडिकेन इज़ नथिंग बट मेडिटेरियन हरिकेन. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइक्लोन, वी कैन से अ टाइप ऑफ साइक्लोन इन मेडिटेरियन सी. बट इसको हमने साइक्लोन वाले टॉपिक में क्यों नहीं कंसिडर किया था? बिकॉज इसका जो ओरिजिन होता है ओरिजिन इज़ नॉट इन ट्रॉपिक्स, इसलिए लास्ट क्लास में जो हमने साइक्लोन डिस्कस किया था उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया था. अब मेडिकेन क्या है? इट्स अ मेडिटेरियन हरिकेन. ठीक है, अगर हम बात करें तो रिसेंटली अ मेडिकेन नेम्ड एज एयानोस.
ठीक है, मेड लैंडफॉर्म अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस पे मेडिकेन एयानोस ने क्या है कि लैंडफॉर्म किया है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑफकोर्स टाइप क्या आता है, साइक्लोनिक टाइप है, तो ऑफकोर्स क्या होगा, साइक्लोनिक हाई विंड्स होंगी, ठीक है, प्लस इसमें डेंस व्हील ऑफ क्लाउड होगा, क्लाउड कौन से, कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है, एंड वेल डिफाइंड आई, अगेन यहाँ पर लो प्रेशर तो हो गई हमारे पास बिकॉज इट्स अ साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट इज सेइंग इज इट ओरिजिनेटेड एज अ लो प्रेशर सिस्टम ओवर लीबिया। अब लीबिया कहाँ है हमारे पास, यहाँ है लीबिया, दिस इज आवर लीबिया। तो यहाँ पर एज अ लो सिस्टम प्रेशर ये फॉर्म हुआ। देन व्हाट हैपेंड इज इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ईस्ट ओवर द मेडिटेरियन ब्रशिंग द सदर्न इटली, ठीक है। देन इट टुक अ नॉर्थवर्ड टर्न, ठीक है, एंड इट गॉट द मॉइस्चर from Mediterranean Sea and then it brushed the Italy parts and the parts of Greece and the southern parts of the Europe, ठीक है। तो दिस इज मेडिकेन, नाम क्या था इसका, इयानोस है, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंट कैसे साइक्लोन से, हाउ इट इज़ डिफरेंट देन साइक्लोन्स, ठीक है। तो इन मेडिकेन्स द मेडिकेन्स यूजुअली डेवलप इन रिलेटिवली कोल्ड वाटर, रिलेटिवली, द कीवर्ड इज रिलेटिवली कोल्ड वाटर्स। अब कोल्ड वाटर्स रिलेटिव का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ लेस देन 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और साइक्लोन के अंदर हमें पता है इट इज़ इक्वल टू और मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है कि वार्म वाटर्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं। जो अदर चीज़ है दैट इज़ कि यहाँ पर एनक्लोज सी है, सिंस द सी इज़ एनक्लोज एंड नॉट एन ओशन, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो वीक, ठीक है, रिलेटिवली वीक देन अ साइक्लोनिक सिस्टम। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू अ साइक्लोनिक सिस्टम। सो दीज आर अदर आस्पेक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर। बट इफ़ द फियर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज विल बी मोर, तो होगा क्या, टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर मेडिकेन इन फ्यूचर कैन एक्वायर अ कंडीशन ऑफ साइक्लोन, अ कंडीशन ऑफ प्रॉपर साइक्लोन, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगा। तो ये रिलेटिव्स एरियाज़ हैं, इसमें यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी थे जहाँ पर भी इसका क्या है इम्पैक्ट देखा गया। दीज आइलैंड्स वर आयोनियन सी या बेलेरिक आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। बेलेरिक आइलैंड्स अगर आता है क्वेश्चन, तो दीज आर द आइलैंड्स विच आर फाउंड इन मेडिटेरियन सी अलॉन्ग विद माल्टा एंड अदर आइलैंड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लू टाइड। अब ब्लू टाइड की बात करें, सो ब्लू टाइड वॉज रिसेंटली सीन ऑन द मुंबई कोस्ट, मुंबई कोस्ट में देखी गई थी। अब ब्लू टाइड होती क्या है, ब्लू टाइड अपीयर्स व्हेन लुमिनिसेंट मरीन लाइफ, लुमिनिसेंट मतलब विच एमिट्स लाइट, ठीक है, लाइफ और मरीन लाइफ विच एमिट्स लाइट इज ल्यूमिनिसेंट, मरीन लाइफ मेक्स सी अपीयर डीप शेड ऑफ ब्लू, ठीक है। तो ल्यूमिनिसेंट मरीन लाइफ के अंदर क्या है, दिस पर्टिकुलर एमिशन ऑफ लाइट इज डन बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर भी क्या है कि पर्टिकुलर उनकी वेराइटी होती है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं दे डू व्हाट, दे रिलीज और दे इंड्यूस एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम को रिलीज करते हैं, एंड दिस ऑक्सीडेटिव एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूसीफरेस, लूसीफरेस, ठीक है। एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट एमिट्स अ लाइट विच इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है। तो ये ब्लू लाइट हमारे यहाँ पे बन गई हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये रिसेंट टाइम्स में क्यों ज़्यादा हो रहा है, वाई दिस ब्लू टाइड हैज़ बीन सीन ऑफन इन द रिसेंट टाइम्स, बिकॉज इसके रीजंस क्या हैं, इसके रीजन सिंपल्स हैं। अगर सी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजिंग, देन अगेन दिस प्रोसेस विल बी मोर एंड देन द फ्रिक्वेंसी विल बी हायर। अब फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी, दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, फ्रॉम इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, व्हेन दीज पास्ड ऑन टू अ लार्जर बॉडी, लार्जर वाटर बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, सी हो गया हमारे केस में, ठीक है। जब वहाँ पर चले जाते हैं, सो इट एक्ट्स एज ए न्यूट्रिएंट
फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो रिसेंट टाइम्स में क्या है, हमें देखा है कि बहुत सारे एफ्लुएंट्स हैं फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज़, फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, और बहुत सारा क्या है कि जो डंपिंग हो रहा है सीज़ के अंदर, दैट हैज़ इंक्रीज द मिनरल और द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सीज़, एंड देयरफॉर दे हैव इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ दीज फाइटोप्लैंक्टन्स, और फिर सारा प्रोसेस क्या है कि इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड इंक्रीज टेम्परेचर इज सीम टू बी मोर कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखा गया है। तो ज्योग्राफी में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है कि दिस पर्टिकुलर फिनोमेना हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो सारे स्टेटमेंट्स क्या है कि मोर और लेस सही ही होंगे वो। सो डोंट फियर अबाउट दो स्टेटमेंट्स। फोर्थ पॉइंट की बात करें, दैट इज़ बायोल्यूमिनेसेंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस की जब हम बात करें, सो इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ a blue tide. A blue tide के अंदर phytoplanktons which were showing what? They were showing bioluminescence only. So it is a property of a living organism to produce and emit light. तो हमने ब्लू टाइड में क्या है कि ब्लू टाइड में बायोल्यूमिनेसेंस ही शो हो रहा था। अब जनरली क्या होता है, दिस बायोल्यूमिनेसेंस इज फाउंड इन द डीप लाइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, देन द शैलो ओशन स्पीसीज। अब डीप लाइंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए, जैसे बैक्टीरियाज हो गए, एल्गाई हो गई, देन वी हैव जेलीफिश, देन वी हैव वॉर्म्स, then we have different kinds of crustaceans. So these deep lying species in the ocean water mainly show what this property of bioluminescence. अब ये property show क्यों करते हैं, because this particular property helps us in an important aspect that it is an anti-predatory response. And anti-predatory response कैसे होता है, because it helps them to camouflage, ठीक है, अपना कलर चेंज करके कैमोफ्लाज करने में हेल्प करता है, ताकि क्या है उनको कोई प्रेडेटर आके खा ना ले, ठीक है। देन इट एक्चुअली हेल्प्स देम टू डू व्हाट, इट एक्चुअली स्टार्टल्स, ठीक है। तो ये क्या है कि जो प्रेडेटर होता है उसको डरा देता है, इट एक्चुअली स्टार्टल्स द प्रेडेटर, मेकिंग द प्रेडेटर टू हेजिटेट, एंड एज अ रिजल्ट द प्रेडेटर बिकम्स हेजिटेट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बायोल्यूमिनेसेंस की, इट इज़ एन एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। और अदर जो यूजेस हैं बायोल्यूमिनेसेंस के बाय बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। कम्युनिकेशन, फूड लोकेशन, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ और प्रे अट्रैक्शन, खुद के प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये हेल्प करता है, पर सेल्फ डिफेंस के अंदर इट इज़ एक्टिंग एज अ एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि जब भी हाई टाइड्स होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई टाइड्स, ठीक है, या हाई टाइड्स एंड वेव्स, ठीक है, या फिर अपवेलिंग जोन्स या अपवेलिंग करेंट्स जब आते हैं, तो दीज deep lying species comes toward the surface, and therefore the surface of the sea becomes having a unique color combination, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन वाले केस में क्या हुआ था, फाइटोप्लैंक्टन वाले केस में ब्लू टाइड दिखी थी हमें, तो और भी कलर कॉम्बिनेशंस दिख सकते हैं, बट दिस इज़ अ जर्नल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू टाइड विच इज़ फाउंड। तो रेड टाइड भी दिखती है कभी कभार किसी किसी लोकेशंस में। तो ये सारे बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एंटी प्रेडेटरी रिस्पॉन्स को ये फेवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें हम, तो दिस इज स्मॉल टॉपिक दैट इज़ येलो डस्ट। तो अभी कोरियन एजेंसीज का एक रिसेंटली रिपोर्ट आया था न्यूज़पेपर के अंदर, दैट रिसेंटली कोरियन एजेंसीज हैव वार्न्ड दैट क्लाउड ऑफ येलो डस्ट, ठीक है, कैन ब्लो फ्रॉम चाइना। तो चाइना से देवर फियर्स कि द क्लाउड ऑफ येलो डस्ट कैन कम टूवर्ड्स द कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। अब क्लाउड ऑफ येलो डस्ट होता क्या, दीज आर फाइन सैंड और ड्राई सॉल्ट पार्टिकल्स दैट हैव बीन ब्लोन अप, ठीक है, ब्लोन अप हाई इन द एटमॉस्फेयर और स्काई बाय प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब इसका सोर्स रीजन क्या बताया जा रहा है बाय दीज कोरियन एजेंसीज, द सोर्स रीजन इज गोबी डेजर्ट, इनर मंगोलियन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न डेजर्ट्स एंड लोएस्ट प्लेट्यू। तो मेजरली क्या है कि मोर देन 80% सोर्स इसका कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दिस गोबी डेजर्ट एंड इनर मंगोलियन प्लेट्यू, एंड वी नो दैट गोबी डेजर्ट एंड इनर मंगोलियन प्लेट्यू हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ फाइन सैंड एंड ड्राई सॉइल पार्टिकल्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इशू क्या है कि अर्लियर इट वॉज ओनली फॉर 3 to 5 days, पहले क्या है कि सिर्फ 3 से 5 दिन तक होती थी, बट नाउ इन रिसेंट ईयर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हैज़ बीन फाउंड टू बी एग्जिस्टिंग फॉर 9 days, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई। अगेन क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे पास, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और दिस पर्टिकुलर येलो डस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। तो जैसे कोविड के लिए मास्क वी आर वियरिंग, वैसे ही क्या है कि इसके लिए देयर इज़ मास्क विच इज़ बीन वोर बाय पीपल ऑफ दिस कोरियन एंड चाइनीज़ एरियाज, ठीक है। तो येलो डस्ट हो गई। अब नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, अब वी नो दैट केन एंड बेतवा बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना,
ठीक है, अब ये रही हमारे पास केन और ये रही हमारे पास बेतवा एंड दिस इज यमुना विच इज़ फ्लोइंग. ठीक है, नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस इंपॉर्टेंट लिंक कैनाल बिटवीन दिस केन एंड बेतवा टू ट्रांसफर द सरप्लस वाटर of Kane towards the water deficit region of Bundelkhand in which this Betwa river lies. ठीक है, तो that is what is the objective of interlinking of rivers, that is we need to transfer surplus basin water from surplus basins towards the deficit basins. तो यही हमारा क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी है. तो यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन को वी नीड टू प्रोवाइड वाटर. ठीक है, तो ये सारा प्रोजेक्ट के डिटेल्स है विच यू कैन रिसीव फ्रॉम हेयर. बट इसमें क्या हुआ है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली डिफर्ड a clearance to lower Aur dam project in MP which is a part of Kane Betwa interlink project. ठीक है, तो उसने क्या है डिफ़र कर दिया क्लियरेंस किसका, ओर डैम प्रोजेक्ट इन MP. अब ये ओर डैम प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर ओर एक रिवर है. ठीक है, एंड दिस रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा. ठीक है, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम अबाउट द ओर रिवर. तो ओर रिवर पे एक डैम बन रहा है, तो यहाँ पर कहीं क्या है कि हमारे पास ओर रिवर है. ठीक है, इन MP और ओर रिवर पे एक डैम बन रहा है. ठीक है, टू कंट्रोल द वाटर फ्लो. बट इसकी क्लियरेंस क्या है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कैंसिल कर दी, डिफर कर दी है. उसके रीजंस क्या है, इट विल लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डेंस फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन दिस रीजन. देन इट इज़ थ्रेटनिंग टू द एग्जिस्टिंग स्पीसीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड ऑल्सो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ कैन बी सीन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट केन बेटवा लिंक. ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास रिवर ओर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं अर्थक्वेक की. तो हम अर्थक्वेक को एज अ स्टैटिक टॉपिक डिस्कस करेंगे पूरा एंड वी विल टेकिंग द करंट अपडेट्स ऑन दिस. अब वाई वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर अर्थक्वेक टॉपिक, बिकॉज इंडिया हैज़ विटनेस्ड मोर देन 127 मिनिएचर अर्थक्वेक्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020. तो अलॉन्ग विद कोविड दिस वॉज ऑल्सो अ fearful थिंग विच वी ऑब्जर्व इन द ईयर 2020. बट कोविड क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में था, सो दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम गॉट सेकेंडरी. ठीक है, अब अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक 27 मिनिएचर अर्थक्वेक दिखे हमें, तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू फार नॉर्थ ऑफ कश्मीर वैली, साउथ ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली इटसेल्फ. ठीक है, सो इट हैज़ बिकम अ डेली अफेयर. अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक होते क्या हैं. सो अर्थक्वेक आर सडन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ अर्थ. ठीक है, कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी. दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स, हमें पता है ये. तो सीस्मिक वेव्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे अच्छे से, कौन कौन सी टाइप की सीस्मिक वेव्स होती हैं, विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड सीस्मिक वेव एंड दिस एनर्जी रिलीज अलॉन्ग द फॉल्ट. तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट कि कैसे होते हैं अर्थक्वेक्स, सो दीज आर टू प्लेट्स. ठीक है, अब इन दो प्लेट्स का मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स ईच अदर दैट इज कन्वर्जेंट. दीज टू प्लेट्स कैन go far away from each other that is divergent movement and these two plates can slide past each other that is called as transform faults. ठीक है, अब हो क्या रहा है, जैसे मान लो कन्वर्जेंट का एग्जांपल लेते हैं. सो दिस प्लेट इज गोइंग बीनीथ दिस पर्टिकुलर प्लेट ए. तो हो क्या रहा है कि दिस प्लेट इज़ नॉट स्मूथ इन नेचर, तो यहाँ पर जाके कहीं इंटरलॉक हो जाएगी एंड व्हेन इट गेट इंटरलॉक तो एक टाइम आएगा जब इसमें और कन्वर्जेंट होगा, तो एकदम से क्या है कि इसके में स्क्रैपिंग होगी और जो एनर्जी यहाँ पर लॉक हो गई थी कुछ टाइम के लिए दैट विल बी रिलीज्ड suddenly and this sudden release of energy due to the movement of plates is seen in the form of seismic waves. तो हम अगेन अगर हम देखें हमारे स्लाइड को, so this is our focus and just perpendicular to focus lies our epicenter. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं का है वो सडन एनर्जी जो कि इंटरलॉक फॉर्म में क्या है बिल्ड होती जा रही थी हैज़ रिलीज्ड फाइनली. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सीस्मिक वेव के टाइप क्या होते हैं. सीस्मिक वेव्स आर टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. तो सरफेस वेव्स के अंदर क्या है कि हमारे पास एल वेव्स हैं, रेलिक वेव्स हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ओवर द सरफेस. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दीज आर बॉडी वेव्स इन विच पी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो पी वेव्स की अगर हम बात करें तो पी वेव्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और कंप्रेशनल वेव्स हो सकती हैं. ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है इज इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. ठीक है, तो डायरेक्शन प्रोपोगेशन कैसा है, अगर ये वेव की डायरेक्शन है तो यहाँ पर पार्टिकल्स का डायरेक्शन भी कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा. इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट पी वेव्स कि इट ट्रेवल्स इन ऑल मीडियम्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में ट्रेवल करती हैं कौन सी, पी वेव्स. ठीक है, इनकी वेलोसिटी क्या है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर जैसा मटेरियल होगा तो उसके हिसाब से क्या है कि वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे. ठीक है, एंड दीज पी वेव्स आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ
सीस्मोमीटर, ठीक है। तो सीस्मोमीटर जो होता है हमारे पास, जिसमें हम क्या है कि एनालाइज करते हैं किस चीज़ को, दी सीस्मिक वेव्स। तो उसमें सीस्मिक वेव्स के अंदर हमने सीस्मोमीटर में देखा गया कि पी वेव्स क्या होती हैं, आर द फर्स्ट वन टू अराइव, ठीक है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दैट मीन्स दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, they travel in all types of mediums, solid, liquid, gas, and third thing, they are the first to receive at the seismometer, फर्स्ट सबसे पहले ही मिलती हैं। सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें पी वेव की, तो पी वेव से अगर हम देखें तो पी वेव शेडो जोन, पी वेव शेडो जोन बना सकते हैं हम। तो एग्जाम में आ सकता है कि पी वेव शेडो जोन कितने से कितने डिग्री में होता है। तो पी वेव शेडो जोन इज़ रफली फ्रॉम 103 डिग्री टू 10142 डिग्री। तो दिस इज़ आवर पी वेव शेडो जोन। अब कैसे होता है, मान लो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, सो सीस्मिक वेव्स विल बी ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है कि सीस्मिक वेव्स विल ट्रैवल इन सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। देन इट विल ऑल्सो ट्रैवल ईजिली कहाँ पर, जो इनर या फिर जो आउटर लिक्विड कोर है और जो लिक्विड इनर कोर है, वहाँ पर भी इजीली ट्रैवल कर लेगी। क्योंकि हमें पता है कि पी वेव्स ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस, तो वहाँ पर भी ट्रैवल कर लेगी और फिर यहाँ से निकल भी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं निकली है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल ईजिली कर रही थी, तो इसमें सीधे ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर पी वेव शो नहीं होती हैं, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ 103 डिग्री टू 104 डिग्री इज कॉल्ड एज आवर पी वेव शेडो जोन। तो पी वेव के बारे में सारा हो गया। दिस इज वॉज वेरी मच रिटन इन योर एनसीईआरटी, हमने पढ़ रखा होगा। फिर भी कोई इशू होता है, काइंडली कमेंट, आई विल पर्सनली राइट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। बट इट कैन ट्रैवल इन ऑल द मीडियम्स, देयरफॉर यहाँ पर उसने स्ट्रेट ट्रैवल पाथ किया, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल सिस्टम्स टू टेक लेस हार्ड वर्क, और वर्क डन क्या है कि लेस करने के लिए दे ट्रैवल दे टेक द फास्टेस्ट रूट पॉसिबल। तो फास्टेस्ट रूट पॉसिबल कौन सा, ये है, इसलिए यहाँ से नहीं गई है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें पी वेव शेडो जोन मिल जाता है। अब सेकेंडरी वेव्स की बात करें, तो सेकेंडरी वेव्स क्या होती है, ट्रांसफर्स होती है नेचर में, ठीक है। स्टेटमेंट्स आ सकते हैं एग्जाम में, ट्रांसफर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का होता है। तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि द वेव पार्टिकल्स विल बी ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, मतलब ये डायरेक्शन है वेव प्रोपोगेशन की, तो वेव पार्टिकल कैसे चलेंगे, यूँ चलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज़ क्लियर। अब अगर हम बात करें कि अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस, सो दे कैन ओनली पास थ्रू एस से, सेकेंडरी वेव है तो एस से ओनली सॉलिड, दे कैन ट्रांसफर ओनली इन सॉलिड्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, दे आर द सेकेंड वन टू रीच एट द सीस्मोमीटर, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और उसके बाद सरफेस वेव्स आती हैं हमारे पास। अगर हम पी एस वेव शेडो जोन की बात करें, तो एस वेव शेडो जोन कैसे बनता है, इन सॉलिड्स दे कैन ट्रैवल, इन सॉलिड्स दे कैन ट्रैवल, बट दे कैन नॉट ट्रैवल इन द आउटर मोस्ट लिक्विड कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंटीरियर। तो यहाँ पर क्या है कि हमें 103 डिग्री से 103 डिग्री तक क्या मिलता है, एक एस वेव शेडो जोन दिखता है, जहाँ पर एस वेव्स आर नॉट रिसीव्ड, सिंस एस वेव डू नॉट ट्रैवल इन लिक्विड एंड गैसियस मटीरियल्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक के टेक्टोनिक हो सकता है, विच इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंड दिस मूवमेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस कैन बी कन्वर्जेंट, ठीक है, दिस कैन बी डाइवर्जेंट, एंड दिस कैन बी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो कन्वर्जेंट में एक दूसरे के आसपास आती हैं, डाइवर्जेंट में यहाँ पर अवे जाती हैं, और ट्रांसफॉर्म में दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है। डाइवर्जेंट का एग्जांपल अगर हम बात करें तो ओशियनिक रिजेस होती हैं, मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है, दे आर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। तो इन सब तीनों के चक्कर में क्या है कि एनर्जी कैसे ना कैसे फॉर्म में रिलीज होगी। देन वॉल्केनिक कॉज भी हो सकता है, दैट इज ड्यू टू स्ट्रेच ऑफ मैग्मा। मान लो क्या है कि ये हमारे पास पर्टिकुलर क्या है कि क्रस्ट है, और यहाँ पर क्या है कि मैग्मा का बहुत पाइलअप हो गया, तो मैग्मा विल पुट व्हाट, हाइड्रोलिक फोर्स ऑन दिस। तो यहाँ पर क्या एकदम थ्रस्ट से बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या है कि लोकलाइज आसपास के रीजन से वहाँ पर माइनर ट्रेमर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। थर्ड क्या होता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ह्यूमन इंड्यूस कैन बी ड्यू टू रिजर्वायर इंड्यूस सीस्मिसिटी, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल एंड न्यूक्लियर डिवाइसेस। तो एक्सप्लोजन करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी आ सकता है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड कैसे होता है, मान लो ये रिजर्वायर है, सो दिस इज़ अ रिजर्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा वाटर अक्यूमुलेट हो चुका है, एंड दिस रिजर्वायर इज ऑन अ प्लेट, ठीक है, ये एक प्लेट के ऊपर है, यहाँ बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है। वाटर के अंदर क्या है, वाटर तो है ही, प्लस साथ में क्या है, देयर आर सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स, अब सेडिमेंट्स क्या है कि यहाँ पर नीचे बॉटम में इकट्ठे होते रहेंगे, एंड एज रिजल्ट ऑफ विच दे विल पुट मोर फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट। तो होगा क्या कि यहाँ पर इस प्लेट में क्रैक आ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में, इस प्लेट के अंदर, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो गए, एंड दिस विल इंड्यूस व्हाट वी कॉल्ड एज माइनर प्लेट, एक माइनर प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये माइनर प्लेट क्या है कि इट विल इंटरेक्ट विद द नियर वन प्लेट्स एंड कैन इंड्यूस माइनर ट्रेमर्स,
इसलिए जो उत्तराखंड के अंदर टेहरी डैम है, तो टेहरी डैम के लिए इसलिए बोला गया है कि वहाँ पर एक तो वैसे भी क्या टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, तो वहाँ पर नहीं रखना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वहाँ पर रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मिटिसिटी भी हो सकती है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कोयना डैम। ठीक है, तो महाराष्ट्र के कोयना डैम के अंदर जब हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स हमने ऑब्जर्व किए थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन ईजिली सी, ये सारे क्या हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं यहाँ पे सारी। ठीक है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है यहाँ पे, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है यहाँ पे, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है यहाँ पे। सो कन्वर्जिंग बाउंड्री के अराउंड तो डिस्ट्रक्टिव टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड। ठीक है, एंड दैट इज वाई दिस रिंग ऑफ फायर इन द पैसिफिक, this ring of fire in the Pacific is the home to around 75% of Earth's volcano. ठीक है, this is statistics, this is official statistics that they are home to 75% of Earth's volcano and 90% of Earth's earthquake of the world. ठीक है, बाकी क्या है कि यहाँ पर कुछ डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं, क्योंकि ये मिड अटलांटिक रिज है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हमारे पास डाइवर्जिंग प्लेट्स है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्केनोस मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट विच इज़ देयर गिवन इन योर जीसी लियोंग एज वेल। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है एंड दिस फेमस फॉल्ट इज कॉल्ड एज सैन एंड्रियाज फॉल्ट। ठीक है, तो ये जीसी लियोंग में दे रखा है, तो यहाँ भी अलॉन्ग भी क्या है कि अर्थक्वेक होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडियन पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अर्थक्वेक का जोनेशन कर रखा है। ठीक है, अर्थक्वेक का जोन किस तरीके से कर रखा है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। देयर इज़ नो जोन 1। ठीक है, उन्होंने जोन 1 लिया ही नहीं, बिकॉज इतने छोटे अर्थक्वेक को मेजर करने का कोई मतलब है नहीं। इतने छोटे अर्थक्वेक तो जो सीस्मिक नॉइज़ होती है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक जोन 5 इज़ द वेरी हाई रिस्क जोन। इसमें क्या है कि जो अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड मोर देन 7 कैन कम। जोन 4 है, उसमें हाई रिस्क जोन है, इसमें ये पर्टिकुलर लिमिट के अंदर मैग्नीट्यूड के अंदर अर्थक्वेक आ सकता है। जोन 3 ये मॉडरेट रिस्क जोन है, जिसमें 6 to 6.5 तक मैक्सिमम जा सकता है, और जोन 2 है दैट इज़ लो रिस्क जोन, इसमें 5 to 6 मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिस इज़ द सीस्मिक मैप ऑफ द कंट्री। अब रीजन्स की बात करें तो ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल फॉल अंडर जोन 5। ठीक है, तो ये दिस कैन आस्क एज अ स्टेटमेंट इन द एग्जाम। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ऐसा आ सकता है, तो दिस इज़ राइट। सारे स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ हिमाचल फॉल अंडर जोन 5 बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, एंड यूरेशियन प्लेट इज कन्वर्जिंग और कोलाइडिंग विद द इंडियन प्लेट, एंड इंडियन प्लेट इज सबसाइडिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट बिकॉज इंडियन प्लेट के हमारे पास ज़्यादा डेंस है। देन दिल्ली स्टेटमेंट कैन कम दैट दिल्ली कम्स अंडर जोन 4, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, सेंट्रल इंडिया फॉल्स रिलेटिवली अंडर द जोन 3 एंड मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया फॉल्स अंडर जोन 2। बट कुछ कुछ हो सकता है कि जैसे जोन सेंट्रल इंडिया वाला जोन है तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ जोन 5 के और 4 के करेक्टरिस्टिक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, 4 या 5 के करेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं, एग्जाम्पल क्या कच्छ रीजन हो गया ये। बट ठीक है, ओवरऑल क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जोन 2, 3, 4 और 5 हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दीज आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक विच इज सिंपल, यू कैन रीड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रीसेंट अर्थक्वेक्स, असम अर्थक्वेक न्यूज़ में था, इसका मैग्नीट्यूड क्या था 6.4। ये किस पे देखते हैं मैग्नीट्यूड, ऑन रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, और इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ बीन सीन ऑन मर्कैली स्केल, और मर्कैली स्केल की लिमिट्स क्या होती हैं 0 to 12। ठीक है, और रिक्टर स्केल की क्या होती हैं 0 to 10। तो मैग्नीट्यूड ऑन दिस, इंटेंसिटी ऑन दिस, एंड इंटेंसिटी क्या मतलब क्या है, जो विजिबल डैमेज दिख रहा है, विजिबल डैमेज इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसको किस पे करते हैं, किसी भी अर्थक्वेक को मर्कैली स्केल पे। ठीक है, तो मर्कैली स्केल में 0 से 12 नहीं होता है, 1 से 12 होता है। ठीक है, नाउ इसकी लोकेशन क्या थी, इट वॉज नियर द कोपली फॉल्ट। ठीक है, दिस कोपली फॉल्ट, ठीक है, तो एग्जाम आ सकता है, द कोपली फॉल्ट वॉज रिसेंटली न्यूज इज फाउंड वेयर, सो इट इज़ इन असम रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड इज क्लोजर टू हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। क्लोज है कहाँ पर, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के। अब ये क्या है, दिस इज आवर कोपली फॉल्ट एंड दिस इज क्लोजर टू द हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। अब ये क्या है कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट क्या है, एक फॉल्ट है। अब फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर। फॉल्ट क्या होता है, अ फ्रैक्चर इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स का जो क्रस्ट है उसमें फ्रैक्चर होता है, तो ये मान लो अर्थ की क्रस्ट है और उसमें क्या है कि फ्रैक्चर हो गया, तो 2 प्लेट्स बन गई। अभी 2 प्लेट्स क्या है कि तीनों तरह के मूवमेंट शो कर सकती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एंड व्हेन दीज मूवमेंट्स विल बी हैपनिंग वी विल सी
अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो असम अर्थक्वेक का ये हो गया। मिजोरम अर्थक्वेक वॉज यूनिक बिकॉज बिटवीन दीज पर्टिकुलर डेट्स 21 जून एंड जुलाई 9 ऑलमोस्ट 8 tremors occurred and the magnitude of these tremors were in the range of 4.2 to 5.5 and these were due to the faults like चूरा चंदपुर माओ फॉल्ट एंड मट फॉल्ट। ठीक है, मट फाऊ फॉल्ट। तो ये दो फॉल्ट्स के बीच में, इन बिटवीन दोज फॉल्ट दिस पर्टिकुलर मिजोरम अर्थक्वेक्स केम। अब अगर हम देखें तो ये कहाँ पर था, दिस इज़ लोकेटेड नियर द बाउंड्री। ठीक है, जो फॉल्ट है ये तो चला हुआ आ रहा है यहाँ से, बट जो लोकेशन थी इस अर्थक्वेक की दैट वाज नियर द बाउंडर एरिया और द बाउंड्री एरिया बिटवीन मणिपुर एंड मिजोरम। तो यहाँ पर ये दिस लाइन इज पासिंग, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज आवर चूरा चंदपुर माओ फॉल्ट। तो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। अब हम देखें वाई इज दिल्ली एनसीआर विटनेसिंग अर्थक्वेक सो फ्रीक्वेंटली। दिल्ली एनसीआर में क्या है कि अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली क्यों आ रहे हैं, इसके टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। फर्स्ट स्कूल क्या बोल रहे हैं, दीज आर स्मॉल मीडियम इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आर अ साइन दैट अ मेजर अर्थक्वेक। ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि ये जो स्मॉल मीडियम टर्म इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, दीज आर अ साइन कैन अ मेजर अर्थक्वेक कैन स्ट्रक टू दिल्ली एनसीआर रीजन इन फ्यूचर एंड पीपल शुड प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन। सेकेंड थॉट क्या बोलता है कि ये जो माइल्ड और मीडियम अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, दीज आर रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ मेजर अर्थक्वेक इन द रीजन। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, जो माइल्ड और मीडियम अर्थक्वेक हैं, जो वहाँ पर एनर्जी बिल्डअप हो रहा है, जो वहाँ पर एनर्जी बिल्डअप हो रहा है बिटवीन द इंडियन प्लेट ऑन द वन साइड एंड द यूरेशियन प्लेट ऑन द वन साइड। तो यहाँ पर जो एनर्जी बिल्डअप हो रहा है दोनों के बीच में, इस एनर्जी बिल्डअप को क्या है, इट इज़ स्लोली रिड्यूसिंग विद दीज मैनी क्वांटिटी माइल्ड एंड मीडियम अर्थक्वेक। सो दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक बोल रहा है कि छोटे छोटों के बाद एकदम से बड़ा आएगा, और एक बोल रहा है कि ये छोटे छोटे क्या है कि इट विल हेल्प टू नेगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक बिकॉज दे विल रिड्यूस द एनर्जी बिल्डअप इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो ये सारी चीज़ें, दिल्ली फॉल्स अंडर जोन 4 एंड ऑल्सो सोहना, मथुरा एंड दिल्ली मुरादाबाद आर द 3 फॉल्ट लाइन्स नियर दिल्ली ड्यू टू विच द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर अर्थक्वेक कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट है। दिल्ली को हमने जोन 4 में डाला है, ठीक है, विच इज़ हाई रिस्क जोन, एंड जोन 5 इज़ वेरी हाई रिस्क जोन जहाँ पर 7 से ज़्यादा आ सकते हैं। नाउ सॉलिफ्लेक्शन, नाउ देयर इज़ अ पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड एज सॉलिफ्लेक्शन इन न्यूज़। अब सॉलिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉलिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ये एक स्टेबल लैंड है, दिस इज़ अ स्टेबल लैंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन दिस फैशन, मतलब उनके बीच की जो स्पेसेस हैं दैट इज़ नॉट मच। ठीक है, बट इन एन इवेंट ऑफ अर्थक्वेक या सडन शेकिंग हो रही है पूरे लैंड की, तो होता क्या है कि दीज सॉइल पार्टिकल्स विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, और उनके बीच में क्या है कि स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे ज़्यादा, और ये जो स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे दिस स्पेसेस विल बी टेकन बाय वाटर। ठीक है, वाटर आ जाएगा इन स्पेसेस के बीच में, एंड दिस पर्टिकुलर स्पेस, तो फिर क्या होगा कि जो स्टेबल था ये जो लैंड मास, दिस विल बिकम अनस्टेबल बिकॉज नाउ दिस पर्टिकुलर soil bed has become more sticky, or we can say elastic in nature due to coming of presence of moisture and water molecules in between the soil particles। तो उसने क्या बना दिया, इस पूरे के पूरे एरिया को क्या बना दिया, इलास्टिक और स्टिकी बना दिया नेचर के अंदर। देयरफॉर द बिल्डिंग्स कैन बेंड, कैन टिल्ट एंड कैन सबसाइड अंडर अ सिचुएशन ऑफ अर्थक्वेक। तो इसे बोलते हैं सॉलिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिफ्लेक्शन। देयरफॉर जो भी एरियाज़ क्या है कि रिवर बेसिन्स के अंदर आते हैं, लाइक यमुना रिवर बेसिन्स के बाद दिल्ली है, तो वहाँ पर क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है लैंड के अंदर, वहाँ पर वाटर टेबल भी क्या है कि बहुत नियर है ग्राउंड पे। अब मान लो यहाँ पर क्या यमुना बह रही है और यहाँ पर क्या है कि वाटर है, तो वाटर कैन कम फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल एंड कैन कम एंड टेक द स्पेसेस विच इज क्रिएटेड बिटवीन दीज सॉइल पार्टिकल्स, और वो क्या बना देगा पूरे के पूरे लैंड मास को स्टिकी और इलास्टिक बना देगा। देयरफॉर द बिल्डिंग्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉलिफ्लेक्शन। नेक्स्ट की बात करें तो दिस इज द लास्ट टॉपिक विच इज अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। वो अर्थक्वेक स्वॉर्म्स क्या होता है, दीज आर सीरीज का मतलब बहुत सारे, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे सीरीज ऑफ लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स अकर इन अ लोकलाइज रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेंजिंग फ्रॉम डेज, ये कई दिनों तक आ सकते हैं, कई हफ्तों तक आ सकते हैं और कई मंथ तक आ सकते हैं। तो क्या है, एक सीरीज़ है, सीरीज ऑफ नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ लो मैग्नीट्यूड नेचर के होते हैं ये, दैट कैन अकर इन लोकलाइज्ड, एक लोकल लेवल पे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी बेल्ट में चलते जा रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सीस्मिक एनर्जी पाइल्स अप, जो सीस्मिक एनर्जी होती है, जो कि हमने देखा अभी पिछले डेमोन्स्ट्रेशन में, जो सीस्मिक एनर्जी क्या होती है, पाइल अप हो जाती है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, एंड इज रिलीज इन स्मॉल अमाउंट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स, सच अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक कैन अकर। तो मान लो ये क्या है, यहाँ पर सीस्मिक एनर्जी वो पाइल अप होते होते बढ़ गई, एंड नाउ दिस इज़ अ ग्राउंड। तो यहाँ ग्राउंड्स में क्या है कि कुछ वीक एरियाज़ हैं, तो दिस पर्टिकुलर एनर्जी कैन कम आउटसाइड
फ्रॉम दीज वीक एरियाज, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. एंड यहाँ पर क्या है कि थोड़े सीरीज ऑफ क्या अर्थक्वेक्स वी विल बी फाइंडिंग, एंड दीज सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ लो मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज अर्थक्वेक स्वॉर्म्स. ठीक है. अब ये क्या है कि डिफरेंट होते हैं किससे, मेजर अर्थक्वेक से, प्रॉपर अर्थक्वेक से, बिकॉज उन अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, पहले हम क्या देखते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं. ठीक है. तो ये नॉर्मल अर्थक्वेक हो गया, ये एक नॉर्मल अर्थक्वेक है, एंड दिस इज अर्थक्वेक स्वॉर्म. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल अर्थक्वेक में दे रहा पहले कुछ फोर्स शॉक्स आते हैं, मेन शॉक आने से पहले कुछ फोर्स शॉक्स आते हैं विच आर वेरी लाइट एंड विच इज़ हार्ड टू सेंस. फिर उसके बाद क्या है कि एक मेन शॉक आता है जो मेन झटका होता है, और उसके बाद क्या है कि आफ्टर शॉक्स आते हैं विच कैन कम फॉर द कमिंग 2 और 3 days एज वेल. ठीक है. तो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं कई दिनों तक. बट इसमें अर्थक्वेक स्वॉर्म के अंदर क्या है कि सीरीज ऑफ लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स आते जा रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल टाइम पे. दिस कैन बी डेज, दिस कैन बी वीक्स, दिस कैन बी मंथ्स. ठीक है. और ये क्या होता है, लो मैग्नीट्यूड के होते हैं. ठीक है. लो मैग्नीट्यूड के होते हैं, देयरफॉर दे आर शोन इन ब्लू कलर, एंड दे आर हाई मैग्नीट्यूड जो मेन शॉक के अंदर होता है, देयरफॉर दे आर शोन इन रेड कलर. रीज़न क्या है, वॉल्केनिक एनवायरनमेंट हो सकता है. यहाँ पर वॉल्केनिक एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर मैग्मा, उसका फोर्स, उसका हाइड्रोलिक पुश भी हो सकता है. हाइड्रोथर्मल एनर्जी जो होती है, तो हॉट गीजर्स होते हैं, वहाँ से भी क्या है कि उनका पुश हो सकता है. जो हॉट स्प्रिंग्स होती हैं हमारे पास हिमालयन रीजन में, गढ़वाल रीजन में, हिमाचल प्रदेश में जो है, तो दैट कैन ऑल्सो बी रीज़न. तो इसकी लोकेशंस कौन कौन सी देखी गई हैं, सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात, कोयना इन महाराष्ट्र, एंड रामपुर, दिस वॉज इन न्यूज़, रामपुर रिसेंटली, रामपुर एरिया इन हिमाचल प्रदेश. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर जोग्राफी वीडियो. हमने कुछ तो इंपॉर्टेंट जोग्राफी के न्यूज़ आइटम्स लिए हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट अर्थक्वेक्स. आई होप it added on to your existing knowledge. If you do like the video, if you genuinely like the content we are providing to you, and share it with your friends, and do ask me the issues and the problems you are facing while reading this stuff. I will be personally commenting each and every person in the comment section. So thank you and have a nice day.